गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 शरणागत की रक्षा। शरणागत का अर्थ है शरण में आया हुआ। जो शरण में आए हुए की रक्षा करता है उसे देवतुल्य कहा जाता है। देवता के समान जो होता है उसे देवतुल्य कहा जाता है। उसी नर प्रदेश में राजा शिवी राज्य करते थे। राजा का नाम क्या है? शिवी। उनके राज्य में सभी लोग प्रसन्न और सुखी थे। प्रसन्न मतलब खुश और सुखी मतलब अच्छे से रहते थे। शिवी बड़े ही धर्मात्मा और परोपकारी थे। धर्मात्मा मतलब धर्म का पालन करने वाले, परोपकारी मतलब दूसरों का उपकार करने वाले। उनके यश की बात प्रसिद्ध, यश मतलब जो प्रसिद्ध हुई है, जो धर्मात्मा और परोपकारी थे, वो बात उनकी प्रसिद्ध की बात जब देवराज इंद्र के कानों तक। देवराज कौन है? देवराज देवताओं का राजा है। जो देवता भगवान होते हैं उनके राजा देवराज इंद्र के कानों तक पहुँची तो वो आश्चर्य से जलने लगा। आश्चर्य मतलब जलन से जलने लगा। उसने महाराज शिवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया, तय किया। उसने स्वयं खुद, स्वयं का मतलब खुद, बाज का रूप धारण किया और अपने साथी अग्निदेव को कबूतर का रूप धारण करवा दिया। फिर इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर के रूप में पृथ्वी लोक में आ गए। आगे भयभीत कबूतर, भयभीत मतलब डरा हुआ कबूतर, और उसके पीछे शिकारी बाज उसी नर राज्य की ओर उड़ चले। प्रातः काल का समय था। महाराजा शिवी पूजा पाठ करने के बाद प्रसन्नता से अपने आसन पर, खुशी से अपने आसन पर विराजमान थे, बैठे हुए थे। तभी हांफता हुआ, भयभीत डरा हुआ कबूतर राजा शिवी की जांघ पर आकर बैठ गया। कबूतर को देखकर महाराज का हृदय, दिल करुणा, दया, उनका दिल करुणा मतलब दया से भर उठा। उन्होंने अपने कोमल हाथों से कबूतर को ऐसे सहलाया जैसे वे उसे अभयदान दे रहे हो। अभयदान मतलब भयभीत न होने का आश्वासन देना। इतने में कबूतर का पीछा करते हुए बाज की राजसभा में पहुंच गया। बाज भी राजसभा, जो राजा की सभा होती है जहाँ वो रहते हैं, राजसभा में पहुंच गया। बाज मनुष्य की वाणी में राजा से बोला। मनुष्य मतलब इंसान की बोली में राजा से बोला, महाराज ये कबूतर मेरा भोजन है, मेरा खाना है। किसी का भोजन, किसी का खाना छीनना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। महाराजा शिवी ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इस समय ये मेरी शरण में है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा, महाराज आपकी बात ठीक है, पर मैं तो बहुत भूखा हूँ। क्या भूखे जीव का भोजन छीनना पाप नहीं है? महाराज शिवी ने उत्तर दिया, इसे छोड़कर जो चाहो तुम्हें दे सकता हूँ। बाज ने कहा, तो ठीक है, यदि शरणागत का मांस नहीं तो शरणदाता अपने शरीर से ही कबूतर के तोल के बराबर मांस मुझे दे दो। किसने कहा? बाज ने। किसने कहा? शरणदाता, जो शरण में जिसके जो आते हैं, जो राजा है, उनको कहा कि कबूतर के तोल मतलब उसको तोलो, जितना उसका वज़न है उतने वज़न का मांस मुझे अपने शरीर का दे दो। महाराजा शिवी बाज के इस प्रस्ताव से बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने सभा में तराजू लाने का आदेश दिया।
एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में शिवी अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। पर ये क्या, कबूतर का पलड़ा अभी ज्यों का त्यों है। ज्यों का त्यों मतलब जैसे का जैसा, वैसे का वैसा ही है। महाराज शिवी से रहा ना गया। वह अपने बचे हुए शरीर के साथ पलड़े में जा बैठे। महाराज शिवी के इस बलिदानी मतलब बलिदान की भावना को देखकर वेश धारण करने वाला, जो वेश धारण करने वाला है, जो चील है, इंद्र, ठीक है, जो देवताओं का राजा था, इंद्र और अग्निदेव दोनों कांप उठे। आज इससे पहले उन्होंने ऐसा साहसी और शरणागत का रक्षक ना सुना था और ना देखा था, पर आज सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। दोनों देव अपने असली रूप में प्रकट मतलब आए, अपने असली रूप में आए, प्रकट होकर बोले, महाराज आप धन्य हैं, आप साधारण मनुष्य नहीं, महापुरुष है। महापुरुष मतलब महान पुरुष, जो अच्छे से अच्छा कार्य करने वाला। आप जैसे पुरुषों से ही धरती की शोभा है। आपको हमारा प्रणाम। यह कहकर इंद्र और अग्निदेव ने महाराज शिवी के कटे हुए अंगों को ठीक कर दिया और स्वर्गलोक को लौट गए। बच्चों, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। आपको इससे क्या समझ में आया, आप ज़रूर बताइएगा। इसकी अटक गया। मेरे साथ ही ऐसा होता है।